चाइनीज डांस भी आप हाँ करते हैं? बिल्कुल। देखिए मैं तो चाइनीज वाला डांस बिल्कुल दुरुस्त है, किया मैंने आपने? कभी उसका इनकार नहीं किया। क्यों किया कि इस पूरे खानदान ने इस्लाम कबूल किया। मुफ्ती आपने अब्दुल अपने कवी इंटरव्यू में इनकार किया हुआ है नहीं, वो इनकार मैंने किस चीज़ का किया था? कि मुफ्ती जो अब्दुल कभी इतने चुस्त कपड़े नहीं पहनते, ये मैं हूं ही शाबाश, नहीं। बिल्कुल आपने सही तरीके की। हाँ। मुफ्ती अब्दुल कवी की जो तस्वीर वायरल की गई है, ये तस्वीर मुफ्ती अब्दुल कवी की नहीं है। अच्छा। क्यों? इसलिए कि इतने चुस्त कपड़े मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कभी नहीं पहनते। और आप तवज्जो से देखें तो चूंकि आप इस शोबे के बादशाह हैं, मेरी खोपड़ी एक जगह पे है और नीचे से वजूद किसी का हर रहा है, और जो मेरे कपड़ों वाला भी नहीं। मैंने उसके बारे में कहा था। अब अगर कोई जनाब ऐसी चीज़ जिसके बारे में कहा जाए कि मुफ्ती साहब आपने किसी के हाथ में डाल के या चाइनीज़ के हाथ में डाल के आपने कोई काम किया है, तो उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि जिस ख़ानदान ने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, अगर उसमें से कोई वीडियो की तरफ आपका इशारा था तो वो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो आप चलें, आप ये बताइए ना, मैं सवाल कर लेता हूँ, अगर उस खानदान ने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया तो क्या आप उनके साथ रक्स कर रहे थे बाद में? ना ना ना, रक्स तो नहीं था। जो चीज़ आपकी तरफ से आ रही है वो मेरी है ही नहीं। जिस चीज़ की तरफ मैं आपका इशारा कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इस ख़ानदान ने जब इस्लाम कबूल किया तो इन सब को मैंने हाथ सर पे हाथ रख के और उसके बाद इनको एक तोहफा दे के, हदिया दे के इनको मैंने रवाना किया। फिर आप अभी जो हाल ही में पहुंचे दुबई में गालबन किसी क्लब में हाँ थे। दुबई में। शाबाश। देखें अब ये मेरी समझो तीसरी या चौथी गलती है। आप बहुत मासूम हैं मुफ्ती साहब। नहीं, मैं मासूम हूँ क्योंकि इसलिए कि मैं मुझे बताएं। आप मासूम सुने भी हैं, सुने सुने मजलूम सुने भी हैं। सुने 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 कल मैं मुफ्ती कल मैं मौलाना तारिक जमील साहब के पास गया ना, एक गनमैन वहाँ खड़ा है, एक गनमैन वहाँ खड़ा है, और जिस वक्त मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ उसके सिराने देखे शायद एक दो गनमैन वहाँ भी खड़े हैं असला लेके। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की बिला, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के लिए अगर दावत वाला है, जी मैंने साइकिल मोटर लेके आऊँ, चलो जी, कार लेके आऊँ, सुभान अल्लाह, सवारी नहीं मिली पहुँच रहा है, डैवो सुभान अल्लाह, जहाज़ में जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, दुबई के अंदर आज़ादाना घूम रहे हैं हर बंदा। जनाब मुफ्ती साहब सेल्फी से इस सफ़र के अंदर 30 दिन के अंदर अगर मैं कहूँ कि 3000 से ज़्यादा सेल्फी तस्वीरें बनी हैं तो मैं कह सकता हूँ। तो फिर आज ये है कि मेरी वो जो वीडियो बनी क्लब में, जरा उसकी तस्वीर हाँ तो बताएं। सब बात देखें, कल मैं तय्यबा इसलिए पढ़ लेता हूँ ताकि पता चले कि मुफ्ती साहब बिल्कुल सच बता रहे हैं। उससे पहले ये कलमा तय्यबा हम नहीं पढ़वा रहे, आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं अगर पढ़ना चाहें। और मैं इस चीज़ को चलो, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, मैं इसका मुतबादिल ये है कि अल्लाह के रिज़्क़ को उठा लेता हूं। ये बेहतर है। चलो, अब सूरत हाल ये है कि एक मोहतरमा मुझसे रब्ता करती है, उनके वालिद का बहुत बड़ा नाम है, मेरे यहाँ भी बहुत बड़े ओहदे पर रहे। अब मैं उसको भतीजी समझ के मैंने कहा तुम्हारा ये कितने बजे ख़त्म होता है ये डांस क्लब? उन्होंने कहा 4 बजे। मैंने कहा मैं 3:45 बजे पहुँचूँगा। उनका ताल्लुक कहाँ से था खातून का? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से, बहुत बड़े ख़ानदान से। किस इलाके से? गुजरात से, चलो कह देता। अब उसमें हुआ ये कि जनाब अपना मैं गया, जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो वो तो जनाब तूफ़ान है बदतमीज़ी। उसी तरह का डांस हो रहा है जिस तरह हम देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, अल्लाह माफ़ फरमाए ना दिखाए, हाथ में हाथ डाल के और ये वो। अच्छा, वो तो फिर इंसानियत वाले लोग हैं, यूरोप के लोग, उनके यहाँ तो फिर फ़न का इज़हार होता है या मोहब्बत का इज़हार होता है, यहाँ तो तूफ़ान बदतमीज़ी। अच्छा जी, मैं जनाब जाके जैसे सोफे पे बैठा तो मोहतरमा ने मुझे इशारा किया। अब मैं उसी के तस्वर में कि मेरे एक दोस्त की जो दुनिया से चले गए हैं उनकी ये साहबजादी है जो इन्होंने मुझे तारफ़ कराया। मैं भी गया, उन्होंने जप्पी डाल के, आप खुद देख सकते हैं, इतना ज़ोर से रोना शुरू किया, इतना ज़ोर से रोना शुरू किया। उसके बाद मैं खड़ा रहा। अब मैं क्यों खड़ा रहा? आप मजबूर हो गए? नहीं, अलग नहीं हो सके? सुने, मैं मजबूर क्यों हुआ, आगे उसकी मजलूमियत सुने। उसने कहा जी इन्होंने मुझसे 20,000 दिरहम लिए कि आपको यहाँ बेहतरीन बना देते हैं ब्यूटी पार्लर, कद है, कामत है, शक्ल है, सूरत है। शुक्र है, मैंने कहा बच्ची को कि मुबारक हो तेरा चेहरा सामने नहीं आया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का चेहरा सामने आया तो कोई हर्ज नहीं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इससे पहले सेंचुरी बना चुके हैं, अब अगर दुख का शिकोर बन जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। जैसे ही जनाब उनका रोना बंद हुआ, अब मैं अपनी भतीजी समझते हुए चूम लिया, उसके माथे को चूमा। आप मुझे खुद बताएं माथा चूमने का क्या इशारा है? जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आलम फरते जज्बात और मोहब्बत में माथा चूम लिया जाता है। अब आपके प्रोग्राम से कह दो मुफ्ती साहब की उम्र इस वक्त 68 साल है। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द कभी बुरा नहीं होता, लेकिन बाबा होता है, दादा होता है, नाना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरी 89 की उम्र की है
तो मैं कह सकता हूँ, माथा चूमा। उसके बाद उसका रुकना बंद हो गया। वाह। फिर मैंने उसकी गर्दन को बोसा दिया, जो हकीकत है मैं बताऊंगा क्यों, कि मेरी भतीजी है, एक यतीम की बेटी है। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने जिन रिवायात का जिक्र किया, उसमें हमारी रिवायात में ये कहाँ होता है कि अगर कोई नाना या दादा की उम्र का हो तो अपनी नवासी की गर्दन के बोसे ले रहा हो? मैं फिर सीरत से एक हवाला दूंगा और ये कहूँगा कि उलमा से हाथ जोड़ते हुए, और इशारतन कहूँगा उलमा समझ जाएंगे। मेरे नबी रहमत है, मदीना मुनव्वरा है, एक मोहतरमा का नाम मजनूना है, जिसे पागल कहा जाता है, सहाबिया है, मैं इसलिए लफ्ज़ मजनूना बोला। हुजूर जनाब तशरीफ ला रहे हैं, सहाबा साथ हैं, कुतुब हदीस में पढ़ ले। उस मरहुमा ने आके हुजूर को गले से आके यूं मिली, सहाबा को आपने इशारा किया खामोश रहो। जितनी देर वो खड़ी रही, रोती रही। हुजूर ने अपना हाथ मुबारक उसके सर पे रखा। फिर मजनूना कितनी ज़हीन हुई। हजरात सहाबा कहते हैं कि हमारी बेगमात, जो ख़ानदानी हमारे रिश्ते होते थे, उसका मशवरा उसी मजनूना से लेते थे। अब फिर मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ उलमा से, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी की गलती आपको बड़ी जल्दी नजर आती है। इस जो आपने हवाला दिया, इसकी तफसील या इसकी ये सब उलमा को पता है। इसकी सनद जो है वो तो उलमा आपसे इस पर बात करते हैं, बहस कर सकते हैं। मेरा इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि पहले आपने कहा कि वो मजनूना थी जिसने रसूलुल्लाह को आकर यूं गले मिली, तो वो मजनूना थी, ये खातून मजनूना नहीं थी, एक पहली चीज़। दूसरा, रसूलुल्लाह ने हाथ रखा सर पे, आपने बोसा लिया पेशानी पे और गर्दन पे, तो ये किस तरह मिला मेरी है? बात सुने, जब इन्नमल आमाल व बिन्नियात, बड़ी मशहूर हदीस है हमारा, जी जी, मैं उसको यतीमा समझ के, भतीजी समझ के, उसके वालिद के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है उसको जहन में रख के, अपनी उम्र को देखते हुए, उसके हुस्न जमाल और जवानी को देखते हुए, उसके रोने को देखते हुए, उसके बाद जनाब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने उसकी पेशानी पे बोसा दिया तसल्ली के लिए कि मैं तुझे बेटी समझ रहा हूँ, तुझे भतीजी समझ रहा हूँ, तुझे यतीमा समझ रहा हूँ। गर्दन पे प्यार मैंने इसीलिए किया ताकि उसको यकीन हो जाए कि मुफ्ती साहब की तरफ से जो तामुन होगा वो सही होगा। अच्छा। फिर मैंने उसके कान में बात की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके 20,000 दिरहम, वो कला की एक कमेटी मैंने बनाई वहाँ, उसको इंशाल्लाह वो 20,000 दिरहम भी वापस मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मोहतरमा अपने ख़ानदान में वापस भी आ रही है।